नहीं जी, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मौलाना साहब को कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए। दीन के नाम पे, इस्लाम के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें आप। माशी तरक्की जो इसमें आप स्टॉक एक्सचेंज दे सकते हैं, कितना जब ये शुरू में जब स्टॉक एक्सचेंज नीचे आई, आज 1.5 महीने के अंदर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 10,000 पॉइंट का इजाफा हुआ। मौलाना कुछ इस बारे में बात करेंगे क्या? उसके अलावा वर्ल्ड बैंक, IMF, दुनिया के बड़े बड़े अदारे जो हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो मुल्क की तरक्की जो है, जो इंडेक्स है, वो इंशाल्लाह बिल तरतीब आहिस्ता आहिस्ता जो आगे तरक्की की तरफ जा रहा है, उसको नहीं देखा जा रहा। और सिवाय जनाब अली के वो क्या कहते हैं कि हुब्बे अली से ज़्यादा बुग़्ज़े मुआविया की बात हो रही है। मौलाना की सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़, आज इमरान खान अगर मौलाना को मिनिस्टर इनक्लेव में घर लेते हैं, मैं कहता हूँ कि कल मौलाना तमाम इस्तीफ़ों से विड्रॉ कर जाएंगे। आप वो तस्वीर देखें कि वो बेनज़ीर कुर्सी पे बैठी है, वो नीचे बैठा हुआ है कि खुदा का वास्ता मुझे ये, जब बेनज़ीर वो पहली दफ़ा इक़्तिदार में आई थी तो वो इक़्तिदार मांग रहा है, वो इक़्तिदार मांग रहा है कि मुझे इक़्तिदार दो। ये इक़्तिदार के भूखे हैं, ये पैसों के भूखे हैं, ये माल के भूखे हैं, ये इक़्तिदार ढूंढते हैं। लेकिन इक़्तिदार मेरा रब देता है, वो जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील और रुस्वा कर देता है। बोला है कि वो आ रहे हैं दोबारा डी चौक, तो ये बिल्कुल इसमें कोई किसी भी किस्म की सच्चाई नहीं है। पहले भी उन्होंने सिर्फ बढ़ के लगाई कि हम इनकलाब लेके आएंगे और अपोजिशन को ला के यहाँ पे उन्होंने बिठा दिया पेशावर रोड पे, जिसका पहले भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आगे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पहले जो हमारा मुल्क है वो माशी तौर पर जो है बिल्कुल इतना मुतज़ल्लिल है। अभी अगर हम फिर इस तरह का ये एक स्टंट खेलते हैं तो मुल्क की माशी सलामती पे, और उसके ज़्यादा जो हमारा एक इस्लामी मुल्क जो है, हम वो मुल्क हैं जो इस दुनिया के अंदर इस्लाम और जो हमारे मुसलमान हैं उनकी पहचान है जनाब। हम पूरे पाकिस्तान, आलम इस्लाम, अगर मौलाना थ्रेट करते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान को थ्रेट नहीं होगा, ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को थ्रेट नहीं होगा, पाकिस्तान के इदारों को थ्रेट नहीं होगा, ये रियासत पाकिस्तान को थ्रेट होगा। और मैं एज़ अ कश्मीरी यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि हम कश्मीरी जो है पाकिस्तान के बिला तनख्वाह सिपाही हैं। हम लोग जो हैं बगैर किसी तनख्वाह के आज 70 सालों से बॉर्डर पे पाकिस्तान के लिए, जिसका मतलब पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी खातिर लड़े थे और क़यामत तक लड़ेंगे। और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ कोई शख्स भी अगर खड़ा हुआ तो इंशाल्लाह हम कश्मीरी लोग उसके खिलाफ। मौलाना साहब 10-15 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे थे, तो आप कश्मीरी हैं, आपके लिए क्या किया उन्होंने? यह जी एज अ कश्मीर कमेटी के चेयरमैन सिवाय उन्होंने अपना मिनिस्टर इनक्लेव के बंगले, अपने प्रोटोकॉल, अपनी आशी के अलावा किसी भी किस्म का, मैं एज अ कश्मीरी इस चीज़ को बिल्कुल मतलब कि इससे अपने अल्फाज की बिल्कुल गारंटी देता हूँ कि एक पैसे का काम 5-15 साल के अंदर अगर कश्मीर के ऊपर थोड़ा सा उन्होंने स्टेप लिया होता है, कोई मामला किया होता, आज हमें ये वक्त ना देखना पड़ता कि आज 120वां दिन जा रहा है हमारे कश्मीरी पे ही, वहाँ पे हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ वहाँ पे पाकिस्तान को पुकार रही हैं, पाकिस्तान की फ़ौज को पुकार रही हैं, पाकिस्तान की आवाम को पुकार रही हैं। लेकिन आज वहाँ पर क्या बेबसी है, बेकसी है। उसकी वजह क्या? उसके वजह साबिक़ा 15 साल के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में, जरदारी साहब के दौर में फॉरेन मिनिस्टर तक के नहीं लगा सके, कश्मीर की पॉलिसी को वाज़ेह नहीं कर सके। मुजाहिदीन आज़ादी जो फ्रीडम फाइटर्स, उन लोगों को दहशतगर्दी का लेबल लगा के जहाद कश्मीर पे पाबंदी लगाएगी, आज उसी का खमियाजा जो है पाकिस्तान के अंदर भुगत रहे हैं। और हिंदुस्तान ने कुलभूषण यादव जैसे डाकुओं को, उस जैसे एजेंटों को यहाँ पे लॉन्च करके पाकिस्तान को गैर किया, अपना पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की और पाकिस्तान की बुनियादों को लाया। लेकिन हम एज अ कश्मीरी, हम एज अ पाकिस्तानी सबसे पहले, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये नारा और ये मुल्क जो है इंशाल्लाह क़यामत की सुबह तक रहेगा। ये एज अ कश्मीरी हमारा ईमान है और इंशाल्लाह रहेगा। मौलाना साहब जो कह रहे हैं इस्तीफे का, ऐसा पॉसिबल है? नहीं जी, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मौलाना साहब को कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए। दीन के नाम पे, इस्लाम के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें आप। माशी तरक्की जो इसमें आप स्टॉक एक्सचेंज दे सकते हैं, कितना जब ये शुरू में जब स्टॉक एक्सचेंज नीचे आई, आज 1.5 महीने के अंदर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 10,000 पॉइंट का इजाफा हुआ। मौलाना कुछ इस बारे में बात करेंगे क्या? उसके अलावा वर्ल्ड बैंक, IMF, दुनिया के बड़े बड़े अदारे जो हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो मुल्क की तरक्की जो है, जो इंडेक्स है, वो इंशाल्लाह बिल तरतीब आहिस्ता आहिस्ता जो आगे तरक्की की तरफ जा रहा है, उसको नहीं देखा जा रहा। और सिवाय जनाब अली के वो क्या कहते हैं कि हुब्बे अली से ज़्यादा बुग़्ज़े मुआविया की बात हो रही है। मौलाना की सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़, आज इमरान खान अगर मौलाना को मिनिस्टर इनक्लेव में घर लेते हैं, मैं कहता हूँ कि कल मौलाना तमाम इस्तीफ़ों से विड्रॉ कर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तब्दीली का नारा लेकर आए थे, क्या वो तब्दीली आई है? तब्दीली देखें, किसी भी वक्त के लिए रसूलुल्लाह ने जब रियासत मदीना का ऐलान किया तो कोई 2 दिन में तब्दीली नहीं आई। आप रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को मुताला करें, 13 साल नबी और 10 साल मक्की, 13 साल मक्की और 10 साल मदनी, उसके बाद जाके इनकलाब आया, जंगें लड़ेगी। आप क्या कहते हैं कि यार देखें आप, मसला ये है कि मैं अब यहाँ से आ रहा लगा था, मैंने एक बंदे से कहा यार मुझे आप माल्टे दो, मैंने कहा किसने दर्जनों से बोला 120 रुपये, मैंने कहा रेट तो 180 है।
करप्शन का ये आलम है कि एक सब्जी वाला, एक टमाटर बेचने वाला, वो 50 रुपये खा रहा है, उसको इमरान खान उसका गला पकड़ सकता है, उसको आगे पकड़ सकता है, यार कि तुम क्यों खा रहे हो। करप्शन हमारी ग्रास रूट लेवल पर बैठ गई है। जिस वक्त तक मैं एज इंडिविजुअल, मैं अपनी ज़ात पे यहाँ पे खड़ा होकर अपने मुल्क के साथ, अपनी रियासत के साथ, अपने इदारों के साथ, अपनी इवाम के साथ एज अ मुसलमान, एज अ पाकिस्तानी अगर फेयर नहीं होता तो सोचे भी नाम तरक्की ला से। इमरान खान क्या, मैं कहता हूँ फरिश्ते भी इस दौर में आ जाएँ। इस दौर में रब अपना कोई पैगंबर भी भेज दिया, अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो किसी किस्म की कोई भी जो है आप तब्दीली की बात करते हैं हो ही नहीं सकती है, मुमकिन ही नहीं है। कोशिश इंसान कर सकता है। ये हम खड़े हुए यहाँ पे, हम अपने आप को झांके कि मैं कितना करप्ट हूँ, आप हम सब किस तरह हैं, तब आप बात कर सकते हैं कि तब्दीली इंशाल्लाह अगर हम अपने अंदर अपनी ज़ात के अंदर तब्दीली आएँ तो इंशाल्लाह पूरा मुल्क तब्दील हो सकता है। बाबा जी, आप क्या कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो तब्दीली का नारा लेकर आए थे, क्या तब्दीली आएगी? हाँ जी, इंशाल्लाह जी तब्दीली आई है, बहुत असर हमने देखा है जी। लेकिन असल में इमरान खान जो ब्यूरोक्रेसी थी कल उसने तब्दील की है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा जी। दूसरा ये कि इस मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान ताजर दे रहा है। टमाटर गायब कर रहे हैं, चीज़ें गायब कर रहे हैं। अच्छा, फिर वो पता क्या, उनके पास चीज़ लेने के लिए जाओ ना जी, ये 4000 की चीज़ थी, तो वो कहते हैं जी अब 5000 की होगी। क्यों होगी है जी? वो जी इसलिए जी इमरान खान ने टैक्स लगा दिया, कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाया। अच्छा, वही चीज़ आप जाके थोक की दुकान से लें तो वो आपको इतने की मिलेगी। अगर 120 रुपए की चने की दाल मिल रही है किलो मंडी में होलसेल में, तो ये 180 रुपए की बेच रहे हैं। ताजरों को पकड़ें जी, चोरों को पकड़ें, डाकुओं को पकड़ें, बदमाशों को पकड़ें, मुल्क लूटने वालों को पकड़ें। गरीबों को पता चलेगा जनाब ये धोखा हो रहा है गरीबों के साथ। ये ताजर कमाई कर रहा है जी, जो प्लास्टिक के अंडे बना रहा है, प्लास्टिक के चावल बना रहा है, प्लास्टिक की दालें बना रहा है और जनाब मुल्क और कौम को नुकसान दे रहा है। और जनाब इन्होंने, मैं आपको क्या बताऊं जी, ताजर लूट रहा है, बड़ा ताजर, छोटा ताजर नहीं। ये जो आम छाबड़ा या रेडी वाला या दुकानदार है, ये बेचारा क्या करेगा। ये हाई लेवल का ताजर जो है, सनतकार है, वो मुल्क को नुकसान दे रहे हैं, मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। आप देखें, ये किसी ज़माने में आपने सुना था कि प्लास्टिक के अंडे होंगे? मैं नहीं समझता कि वो इमरान खान साहब जो हैं वो जो है ना इस्तीफ़ा देंगे। उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ आवाम को खज्जल करने के लिए और ख़राब करने के लिए सारा कुछ होता है वक्ती, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, मेरा ख्याल है। क्योंकि मैं अरसा 10 साल से इस्लामाबाद में ही हूँ। ये ऊंच नीच उतार चढ़ाव जितने भी आते हैं, रैलियाँ निकलती हैं, सारा कुछ, ये महज एक सिर्फ अपने आप को स्टैंड करने का एक तरीका है बस। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ भी ऐसा होगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं, मैं नहीं समझता ऐसा कुछ है। खान साहब इस्तीफा नहीं देंगे? नहीं, कभी भी नहीं देंगे। मौलाना साहब पहले भी आए थे, 13 दिन उन्होंने धरना दिया था। उससे क्या मिलना था? कुछ भी नहीं मिलना था उनको। वो सिर्फ अपने आप को बस, वो जो उनके साथ वो हो चुका था, वो कोठियाँ और बंगले और जो चीज़ें उनसे जा चुकी हैं, वो सिर्फ वापस लेना चाह रहे थे। वो कोई अंदर होगी इनकी कोई आपस में कोई बात, तो वो उन्होंने जाना ही जाना। वो तो बयान दे रहे हैं कि इमरान खान के इसका बाप इस्तीफा देगा। नहीं, कोई भी नहीं देगा ऐसे, वो सिर्फ बातें ही हैं। ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो तब्दीली का नारा लेकर आए थे, क्या वो तब्दीली आई है? नहीं, कोई तब्दीली नहीं आई। नहीं आई? मुमकिन है ये अवाम जो है ना वो महंगाई की चक्की में पिस रही है। और तो क्या वो मुमकिन है? आज तक मेरा ख्याल है 36 ईयर मुझे हो चुके हैं इस दुनिया में आए हुए, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। महंगाई अप हुई है, गरीब बंदे के लिए मसाइल बड़े हैं। वो जो रोज़गार है इंसान बंदे का, या तनख्वाहदार जो बंदे हैं, वो उसमें तो कुछ भी नहीं अप्रूव हुआ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। ये आप बताएं, मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं इमरान खान की हुकूमत का खात्मा सीमा होगा, इमरान खान किसका बाप इस्तीफा देगा, तो क्या कहते हैं? देखें, ये मैं तो पहले ये कह रहा था कि जो मार्च, वो जो ये आज़ादी मार्च करने आए थे, मैं तो कह रहा था कि मुल्क कितनी संगीन हालात से गुजर रहा है। मैं तो कहता था अगर ये मार्च के महीने में ले जाते कुछ तब्दीली रोनुमा हो सकती थी मेरे नज़र में। तो बाकी और इससे पहले जो भी हुकूमत आई है, तो तकरीबन इसमें से जो नून लीग है, तकरीबन उसने जो है ना काफ़ी जो है ना कम बैक किया है इसको। ठीक है, बाकी कोई चोर है या कोई, मौलाना साहब जो कह रहे हैं इस्तीफे का पॉसिबल है जी, वो तो देखें, वो तो ये इमरान खान साहब तो डिपेंड करता है वो क्या कहते हैं। बाकी कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि अगर 14 दिन धरना रहा है या 15 दिन या एक हफ़्ता, तो इसमें कुछ तब्दीली रोनुमा नहीं हुई, तो मुझे नहीं लगता यार कि ये जो है ना। ठीक है, मौलाना साहब बयान देते हैं इमरान खान क्या इसका बाप इस्तीफा देगा, इमरान खान कहता है कि ये सोचे बिना हम इस्तीफा देंगे। देखें, अगर मौलाना साहब की अगर इमरान खान के फादर से कोई डील हुई हो तो मैं नहीं कह सकता। तो ओवरऑल जो है ना ये चीज़ हर एक को देखा जाए, ठीक है, ये 14 महीने हुए हैं या 15 महीने के लगभग, ठीक है, इमरान खान साहब आया, इसको जो है इसको ये यकदम तो मुंह में जो है वो जो है नवाला डालने वाली बात तो नहीं है ना। अगर मुल्क को चलाना है, एक सिस्टम है, एक मामला चल रहे हैं जो, तो हर एक चीज़ का जो है तरीका है। बाकी इम्पॉसिबल है, तो मैं तो नहीं कहता ये कि ये मामला वो करें। तो बाकी जो इमरान खान साहब हैं वो इस्तीफ़ा अगर
उनके इस्तीफे से कुछ तब्दीली आ रही है, तो इमरान खान साहब का मुश्किल तो नहीं है, वो सुबह इस्तीफ़ा दे देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो तब्दीली का नारा लेकर आए थे, क्या वो तब्दीली आ गई है? अगर इमरान खान साहब जैसा लीडर है ना, ऐसे ही इसको अगर उसका अमला मिलता तो मैं कहता था तब्दीली आ सकती थी। तो उस देखे ना, टीम पूरी चलती है खिलाड़ियों के सर पर, अगर खिलाड़ी उसमें एक ही कोई मिस्टेक करेगा तो मैं समझता हूँ वो पूरा जो है ना मैच मतलब हार जाता है। ठीक है, तो क्या वो तब्दीली मुमकिन है? आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती। मुल्क में कर्जा है, अगर इसका कोई मामला का हल हो जाता है तो तब्दीली यकीन आ सकती है। खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे? हाँ ज़रूर इंशाल्लाह। तो अब क्यों नहीं कर रहे? देखें फिर इसका, अगर देखें थोड़ी सी पीटीआई की भी थोड़ी सी मिस्टेक है, हम ये नहीं कहते नहीं है, हमारा किसी का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जितना कर्जा उन्होंने लिया ना नून लीग के दौर में वो बहुत कम कर्जा था। जो इमरान खान साहब यू टर्न हर बात पे यू टर्न लेते हैं ना, उससे थोड़ा परहेज़ करें तो तब्दीली आ जाती है।